हेलो बच्चों, क्लास 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर्स। तो अब इसी में अब हमारे पास टॉपिक आता है बेसिस और बेसिस की प्रॉपर्टीज। तो बेसिस क्या है? बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस एक ऐसे सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं और जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये हमारे पास बेसिस थे। ये हमने पढ़ रखा है, जैसे NaOH, KOH, ये हमारे पास है। अब इसी में आता है टॉपिक स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या थे हमारे पास? तो स्ट्रॉन्ग बेसिस थे दोज बेसिस which are completely dissociate in aqueous solution are called strong bases। जैसे कि NaOH, एग्जाम्पल क्या है? NaOH। और जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली, वाटर में कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन, डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना, ब्रेक डाउन होना। जो कंप्लीटली ब्रेक होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम नेम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये हमारे पास कंप्लीटली Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को लूज करेगा। इसी में हमारे पास है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये क्या कर रहा है? कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन को लूज कर रहा है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये कैटायन और एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ऐसे सब्सटेंस है बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन को लूज करते हैं, तो उसी को हम नेम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे कि NaOH और KOH, तो यही हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होंगे। तो बेसिस के लिए थोड़ा कुछ और भी हम इसमें समझते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। जैसे कि अगर हम एक पीरियोडिक टेबल की बात करें कि जहां पर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस टेबल को हम नेम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और यहां पर ग्रुप्स और पीरियड्स में हम डिवाइड करते हैं, जहां पर 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स को नेम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस और पीरियड्स को नेम बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रोज। तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास है जैसे कि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सपोज हमारे पास एलिमेंट हैं। तो इसका हाइड्रोक्साइड LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CsOH। तो होता क्या है कि डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, तो एटम का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के साथ साथ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ती है तो ये इजीली OH नेगेटिव आयन को लूज कर देता है। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये LiOH क्या है? यहां पर वीक बेस है। तो बेसिक नेचर जो होता है वो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हम पूरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में, किस ढंग से डाउन द ग्रुप पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस ढंग से ध्यान में रखना है, ये सारे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो जनरल यहां पर जो यूज हो रहा है वो हमारे पास है NaOH
और KOH, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम देखते हैं वीक बेसिस। तो वीक बेसिस क्या होते हैं? दोज बेसिस which are partially dissociate in aqueous solution। ऐसे बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, पूरे कंप्लीटली नहीं हो पाते, उसे हम नेम देते हैं वीक बेसिस। जैसे कि एग्जांपल इसमें हमारे पास है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास वाटर में NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कंप्लीटली OH नेगेटिव आयन को फॉर्म नहीं करता, तो ये पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इसे हम नेम देते हैं वीक बेसिस। जैसे कि इसी में एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, 1 OH नेगेटिव आयन को यहां से लूज करता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, कैसे फॉर्म होता है? अमोनियम का सिंबल होता है NH4 पॉजिटिव आयन, ये है अमोनियम आयन, और ये अमोनियम आयन पे चार्ज है 1 और OH पे चार्ज रहता है -1, तो ये फॉर्म हो जाता है NH4OH। तो यही Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब कितने OH यहां से लूज होंगे? 2, तो ट्वाइस OH नेगेटिव, ये हमारे पास यहां से ब्रेक डाउन होगा। ये वीक बेसिस है, वीक बेसिस जिसका pH रेंज, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम नेम देते हैं, अभी हम इसमें आगे यहां पर टॉपिक पढ़ेंगे। तो pH स्केल में जहां पर वैल्यू जो रहती है वो यहां पर लेस देन, यहां पर 12 रहेगी। जो 12 से 14 तक होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जैसे कि 9 to 12 की बात करें तो उसे हम यहां पर MgOH होल ट्वाइस का pH को यहां पर हम देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास 7 से अबव जो होते हैं वो बेसिस के लिए हम pH रेंज देखते हैं। तो ये रेंज जो आती है वो 9 से लेकर 12 तक आती है, तो ये वीक बेसिस में काउंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसी ढंग से हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन होगा। जैसे एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या होगा देखना, Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देगा, पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसे हम नेम बोलते हैं वीक बेसिस। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसी में हमारे पास है जैसे कि एल्कलीज। अब एल्कलीज क्या होते हैं उसे हम समझते हैं। जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं उसे हम नेम बोलते हैं एल्कलीज। चलिए एल्कलीज हमारे पास है the bases which are soluble in aqueous solution, तो इसे हम बोलते हैं एल्कलीज।
which are soluble in water are called एल्कलीज। इसे हम नेम बोलते हैं एल्कलीज, जैसे कि NaOH, KOH, NH4OH, ये सब हमारे पास एल्कलीज हैं। लेकिन हम ये ध्यान में रखना होगा, एक पॉइंट हम इसी में नोट करके हम इसमें लिख रहे हैं, अब हमारे पास जितने भी हमारे पास यहां पर एल्कलीज हैं वो सब हमारे पास बेसिस होते हैं, लेकिन जितने बेसिस हैं वो सब वाटर सॉल्युबल बेसिस नहीं होते। तो यहां पर हमारे पास है स्टेटमेंट, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस, but all bases are not alkalis। ठीक है, ये हम इसे बोलते हैं। जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस तो है, OH ग्रुप है इसमें, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसे हम नेम बोलते हैं यहां पर, इसे एल्कलीज में काउंट नहीं करेंगे हम इसे। तो एल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम नेम बोलते हैं एल्कलीज। जैसे NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, NH4OH, सब हमारे पास ये एल्कलीज हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। इसी में अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करें इसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बेसिस क्या होते हैं? इट इज बिटर इन टेस्ट। सबसे फर्स्ट नंबर, इट इज बिटर इन टेस्ट। और इसी में आता है सेकंड नंबर, इट कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है वो हमारे पास बेसिस है। थर्ड नंबर पॉइंट, इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या करता है? एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में OH नेगेटिव आयन को लूज करते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्या होते हैं? सोपी इन टच होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? सोपी इन टच। ये हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। चलिए इसी में आप देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा आप लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये हमारे पास है। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास इसी में है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करेगा? देखना, यहां पर हमारे पास मेटल
प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्म करता है यहां से। जैसे कि हमने मेटल ले लिया Zn प्लस NaOH, बेस क्या है NaOH, तो क्या फॉर्म करता है इधर से, सॉल्ट जो फॉर्म करेगा Na2ZnO2 प्लस H2, और इसे हम नेम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अब ये जो सोडियम जिंकेट है, सबसे पहले तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। टू यहां पर हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। रिएक्शन को ध्यान रखने का तरीका क्या है कि आप रिएक्शन को बार बार नोट करते चलिए। जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो इस ढंग से नोट करिए, बैलेंस करिए, तो धीरे धीरे रिएक्शन जो है प्रोडक्ट आपको ध्यान में रहेगा ये चीजें। तो Zn हमारे पास ट्वाइस NaOH, Na के नंबर 2, ऑक्सीजन 2 तो 2 है, और हाइड्रोजन 2 तो 2, बैलेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास किस ढंग से कंपाउंड बना कि कोई भी स्टेबल कंपाउंड कब होता है, जब उसका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, 0। जैसे कि Na2ZnO2, इसमें चार्ज की बात करें, सोडियम जिस पे चार्ज +1 है, 2 नंबर है इसके, 2 × +1, Zn पे चार्ज है +2, और ऑक्सीजन के नंबर 2 है, और एक पे चार्ज रहता है -2। तो कितना हुआ चार्ज देखना, ओवरऑल चार्ज 2 + 2 और 2 2 ज़ा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 -4, 2 + 2 यहां पर 4 -4, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 0। तो किसी भी कंपाउंड का अगर ओवरऑल चार्ज 0 होता है तो वो कंपाउंड क्या रहता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो यहां पर क्या था, Zn को जब भी हमने NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये था रिएक्शन विद मेटल्स। अब इसी में हम सेकंड नंबर रिएक्शन देखते हैं एल्यूमिनियम मेटल के साथ। तो एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन समझेंगे इसी में। तो यहां पर है Al प्लस NaOH, बेस है, प्लस H2O, तो ये क्या फॉर्म होगा, NaAlO2 और प्लस H2। इसे आपको बैलेंस भी करना है साथ साथ में। सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं इसे। सोडियम, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है 2 और ऑक्सीजन 2 है, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 1, सोडियम 1 सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 + 1 3, इधर हमारे पास है 2। तो सबसे पहले इसे बैलेंस करते हैं आगे। तो यहां पर कर दें 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 तो आप आ नहीं सकता इधर पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस Na, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Al के नंबर भी 2 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हाइड्रोजन के नंबर इधर से हमारे पास हैं 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 3 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन हो गए 2 2 ज़ा 4। अब क्या करें, यहां पर हम ले लें, अगर ट्वाइस H2O ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन प्लस 2 6, और इधर हाइड्रोजन 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। और अगर इसकी बात करें, ओवरऑल चार्ज की बात करें, सोडियम पे चार्ज +1, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, और ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, 2 नंबर है इसके, तो ये आ गया कितना, 4 -4, तो ओवरऑल चार्ज क्या आया, 0। तो इसी फॉर्म में ये स्टेबल है, और जिसका नेम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। आपको रिएक्शन को, बैलेंस इक्वेशन को लिखनी है। तो रिएक्शन बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराया जाता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हम इसी में देखते हैं।
रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो सबसे पहले समझना है आपको, जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या रहते हैं? बेसिक नेचर ऑक्साइड होते हैं। बेसिक नेचर ऑक्साइड, जनरली ये ऑक्साइड सब हमारे पास क्या मिलते हैं? बेसिक नेचर ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर को भी शो करते हैं, जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हो, तो उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो हम आगे पढ़ेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? बेसिक नेचर ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये हमारे पास है एसिडिक नेचर ऑक्साइड। एसिडिक नेचर ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक नेचर ऑक्साइड। अच्छा, अगर इसी हम बेस पे अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि अब नॉन मेटेलिक क्या है? एसिडिक। तो एसिडिक और बेसिक दोनों तो रिएक्ट होंगे, क्योंकि बेस बेस रिएक्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा देखना। अब मेटेलिक ऑक्साइड कौन से हुए? जिनके लास्ट सबसेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल होते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। तो ये क्या है हमारे पास? मेटल। जिसके लास्ट सबसेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल है। तो ये फॉर्म करेगा मेटेलिक ऑक्साइड। और ये कौन सा नेचर का ऑक्साइड हुआ? बेसिक नेचर ऑक्साइड हुआ। अब एसिडिक नेचर ऑक्साइड क्या हुए देखना। जिनके लास्ट सेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि कार्बन 2, 4, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म कर रहा है वो एसिडिक नेचर ऑक्साइड है। कैसे फॉर्म कर रहा है? कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा? C2O4, 2 से 2 4 कैंसिल आउट, तो ये बन गया CO2। क्योंकि वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, जब भी 4 से ज्यादा क्या रहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर दीजिएगा। तो 4 है कार्बन, और ऑक्सीजन में क्या होगा? 2 वैलेंसी होती है। देखो ऑक्सीजन में 2 कैसे है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6। तो क्या कर दीजिए? 8 - 6, तो कितना आ गया? 2। तो ये C2O4 और ये बन गया CO2। तो अब हमारे पास जब बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये फॉर्म हो जाता है। जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुआ? CO2। CO2 को रिएक्ट करा देते हैं NaOH के साथ, क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट फॉर्म करेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर, ये फॉर्म हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है, ये इसका नेम। अगर इसी में हम ले लें CO2 प्लस KOH, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो साथ में बस बैलेंस कर देना है आपको। सोडियम के नंबर 2 हैं तो 2 कर दीजिए, ऑक्सीजन के नंबर है 3 + 1 4, और इधर देखिएगा 2 और 2 4, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। ये है पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम के नंबर 2 है, 2 कर दीजिए इधर,
कार्बन 1 ऑक्सीजन 2+1 3 और इधर हमारे पास है 2 + 2 4 4 ऑक्सीजन 3 + 1 4। ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। चलिए साथ में नोट भी करते चलिएगा आप लोग। तो जब भी बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसी में हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ एसिड्स। जब भी बेसिस रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और इसी रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, एसिड के साथ जब भी बेस रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और दिस रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि HCl एसिड, NaOH बेस, तो फॉर्म करता है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या नेम बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, सॉल्ट को अगर वाटर के साथ ऐड कराते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो एसिड प्लस बेस को फॉर्म करता है। जैसे कि इसी में हमारे पास है HCl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म होगा, KCl प्लस वाटर, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो इस रिएक्शन का नेम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट वीडियोस में हमें क्या पढ़ना है कि एक तो पीएच स्केल को पढ़ना है। तो पीएच स्केल में यहां पर सॉल्ट्स का पीएच क्या क्या होगा, और इसी में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं, और यहां पर जो है कंपाउंड्स में जितने भी हमारे पास हैं उनके हमें यूजेस, ये सारे कुछ पढ़ने हैं उसके। चलिए ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।